नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश जयसवाल। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं जिला करनाल के नीलोखेड़ी के गांव संडीर में, और यहां पर जो भावी सरपंच है कृष्ण कुमार जी, उनसे हम जानकारी लेंगे कि संडीर के जो विकास कार्य हैं वो किस प्रकार से करना चाहेंगे और क्या एक नई सोच लेकर वो जनता के बीच में आए हैं और किस प्रकार का ध्येय रखते हैं, और राजनीतिक जो ख्याल इनके मन में आया है वो किस प्रकार से आया है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। पहले स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में। आप सबका बहुत स्वागत है संडीर पहुंचने पर। सबसे पहले तो मैं आपके व्यूवर्स को सभी को राम राम करना चाहता हूं। और जहां तक सरपंची का सवाल है, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव से सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा गांव है हमारे एरिया में, और प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हमारे गांव से गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल रही। करीब 10-12 साल हो गए सरकारी नौकरी में कोई बच्चा कभी कभार लगता नहीं तो लग ही नहीं रहा, इतनी ज़्यादा काल पड़ गया। तो हम इस पे फोकस ना रहे कि हम क्या कर सकते हैं सरपंच बन के कि बच्चे हमारे गवर्नमेंट जॉब के लायक हो जाएं। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम कैसे सोल्यूशन करना है, इसीलिए हम सरपंची में अपने आप को आजमा रहे हैं कि जैसे भी गाँव वाले आशीर्वाद देंगे हम वैसे ही काम करेंगे, अच्छे से अच्छा काम करके दिखाएँगे। तो सर, जो आपका राजनीति में आने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, क्या सोचकर आप राजनीति में आए? राजनीति में मेरा आने का कोई उद्देश्य नहीं है। हम इसलिए आ रहे हैं अगर सरपंच के लेवल पे लेके चलें तो हमारे घर हरिजनों से और वाल्मीकि से, रोड समाज के लोग और भी कई समाज के लोग आए, बोलने लगे ईमानदार, छवि, साफ़ सुथरा, इनका काम हर जगह राम राम करने की जो आपकी प्रतिष्ठा है वो उसके हिसाब से आप सरपंच बनने के लायक हैं, और आप आपकी बात सरपंची में भाग्य आजमाएं। इसलिए हम राजनीति में आ रहे हैं, नहीं तो अपने आप हमारा आने का कोई उद्देश्य नहीं है। हमें 10 आदमी 20 आदमी हर बरादरी से आके बोल रहे हैं कि नहीं अब की बार आप सरपंची में खड़े हो। तो कृष्ण जी बताना चाहेंगे कि आपकी जो सोच है, जो महिलाओं के प्रति है, जो बेरोजगार महिलाएं हैं, युवा साथी जो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए आपकी क्या सोच है, क्या एजेंडा है आपका जो कि इस समस्या को जड़ से ख़त्म कर सके कि कोई बेरोजगार ना रहे? श्रीमान, यहाँ पर हमारी समस्या ये है कि गांव की आधी आबादी लेडीज़ है तो वो बेरोजगार है। अगर हम उसके लिए ब्यूटी पार्लर, कोई सेंटर, कोई सिलाई सेंटर, और ये एक नहीं कई ज़्यादा गांव में कम से कम 20 सेंटर हमें खोलने पड़ेंगे, तब जाके हमारी जो आधी आबादी लेडीज़ की है वो जागरूक के साथ साथ और अपने कर्तव्य भी करेगी और अपने आप को अर्न भी करेगी। कि जैसे कि समाज में, गांव में अपनी पहचान अलग से बनाएगी। हम इस तरह के काम करेंगे उनसे कि उनके लिए कि वो अपना नाम अलग से प्रतिष्ठा के साथ जी सकें और अपना सारा काम कर सकें। तो सर, जैसे युवा साथियों की, जैसे अभी आपने महिलाओं के बारे में उनको रोजगार देने के लिए अभी बात बताई है, तो सर अगर युवा साथियों की बात करें कि आज का युवा जो नशे की कगार पर और नशे को बढ़ावा दे रहा है, तो सर युवा साथियों के लिए आपकी क्या सोच है, जैसे कि गांव में कुछ इस प्रकार की मुहिम चलाना जिससे कि जो आज का युवा है नशे की तरफ भटक रहा है वो इस तरफ आए, जो आप मुहिम चलाना चाहें? गांव की जो युवा शक्ति है, इतनी बच्चे स्ट्रॉन्ग हैं काम करने में, और जैसे भी किसी भी फील्ड में कोई किसी भी फील्ड में कम नहीं है। थोड़ी सी क्या है कि उनको पुश करने की ज़रूरत है, और पुश कौन कर सकता है, उनको थोड़ी सी सहायता हम दे सकते हैं खेल में, थोड़ी सी सहायता हम उनको, अगर कोई फाइनेंशियली दिक्कत है उसको हम फाइनेंस में हम आगे बढ़ा सकते हैं, और पढ़ाई में किसी को परेशानी आ रही है कि माँ बाप नहीं पढ़ा सकते, उसके लिए भी हम सहायता करेंगे। तो इस प्रकार के हम चाहते हैं कि खेल सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी है कि हम उनको खेल में लेके आएँ। अगर हाँ, जो हमारे पारंपरिक खेल हैं, कबड्डी, कुश्ती, वहाँ ओपन जिम, कम से कम भी 10 से 15 जगह हम ओपन जिम खोलेंगे। उससे क्या होगा कि सवेरे शाम बच्चे अगर वहाँ आएंगे, अपने आप को टाइम स्पेंड करेंगे, तो उनके लिए भी, उनके परिवार के लिए भी, और नशा तो इतनी दूर चले जाएगा। जैसे वो अपने शरीर के लिए ध्यान देखने लग गए हैं तो नशा तो करेंगे ही नहीं। तो ये सारा काम पंचायत के द्वारा किया जाएगा। तो सर आपके गांव में जो टोटल आबादी है, कुल वोट है, वो कितनी है, कितने वार्ड हैं? हमारे गांव में 18 वार्ड हैं और टोटल आबादी 8000 प्लस है, और 4,500 प्लस वोटर हैं हमारे गांव में। और अब की बार उम्मीद है, अब नई लिस्ट जो आएगी क्या पता 5000 वोटर की आ जाए, लेकिन उम्मीद हमें पक्का पता है कि 5,500 प्लस ही है।
तो सर आपके गांव की जो सबसे मुख्य जो समस्या है वो क्या है जिसका निवारण आज तक नहीं हो पाया? और सबसे पहले जैसे कल जनता आपको प्रतिनिधि बना लेती है तो सबसे पहला कदम गांव के प्रति आपका क्या होगा? देख, ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गांव में बच्चे शादी होती है, तो शादी के टाइम में गांव में शादी करने के लिए जगह पर्याप्त नहीं है कहीं पर भी। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये भी होगा कि गांव के चारों तरफ हम कम से कम भी 3 से 4 जो शादी करने के पहले से ये बैंकेट हॉल हैं, तो हम इनका निर्माण करेंगे, जिससे कि अगर 10 लाख रुपए शादी पे कोई लड़का के लड़की के लगाता है तो 1-1.5 लाख रुपए तो पैलेस में दे के आ जाता है। तो वो उसमें हम बिल्कुल उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों के लिए, और जो साफ सफाई के लिए कोई दे सकता है तो 2,000-4,000 दे दे, नहीं तो सब सारा काम पंचायत के ऊपर करवाएंगे। और बच्चों की शादी के लिए हम जो गरीब कन्याएं हैं उनके लिए हम स्पेशल एक फ़ंड तैयार करेंगे पंचायत की तरफ से, 20,000 51,000 जैसा भी हमारा फंड होएगा, तो हम गरीब परिवार की शादी में भी पूरी सहायता करेंगे। सर आपके गांव की जो इनकम सोर्स है वो क्या है और जो पंचायती भूमि है वो कितनी है? पंचायती भूमि तो हमारे गांव में कम ही है, 40-45 किले हैं, लेकिन आबादी के ज़्यादा होने के कारण हमारे गांव में फंड भी बहुत आते हैं, तो गवर्नमेंट सहयोग जरूर करती है समय समय पर। और गांव के 3 जोड़ भी हैं, वहाँ से भी इनकम होती है। सिर्फ क्या है कि उसको डिवाइड सही तरीके से करने वाला होना चाहिए, सही जगह पैसा लगे, सही जगह से पैसा आए, तो उसके लिए हम पंचायत के सरपंच बनने के लिए हम इसलिए ये भी हमारा उद्देश्य है। तो स्थानीय विधायक है धर्मपाल गोंदर जी, और इनसे पहले जो पूर्व विधायक रहे हैं भगवान दास कबीर पंथी जी, तो उनके नज़रिए में और उनके क्या देन रही है गांव में कि उन लोगों की सहायता से कुछ इस प्रकार का कार्य आपके गांव में हुआ हो जिससे कि आप उनका शुक्रिया अदा कर सकें? भगवान दास कबीर पंथी जो हमारे पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी से थे, उन्होंने हमारे गांव में कम से कम भी 7-8 चौपालों में काम करवाया, और अभी भी शायद कुछ 1-2 पेंडिंग है, वो धर्मपाल गोंदर जी उनको करवा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी पूरी सहायता की है गांव में, जहां तक है सिस्टम है वो राजनीतिक तौर पर भी बीच में बिछड़ा हुआ, क्योंकि कहीं पर कोई काम चलाता है तो दूसरा रोक भी देता है, तो इस कारण से भी गांव में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो देखिए आज की खास कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं कृष्ण कुमार जी, जो कि संदेर से भावी सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। तो इन हमारे बीच में बैठे हैं प्रधान जी जो कि किसान यूनियन के प्रधान जी हैं, और काफ़ी गांव इनके टच में हैं, जो किसान भाई हैं इनकी सलाह के बगैर कोई कार्य नहीं करते। तो कल किसान भाइयों का जो एक रैली थी कुरुक्षेत्र पीपली में, तो वहां पर लाठीचार्ज भी हुआ है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इनसे भी लेंगे कि किस प्रकार के मुद्दे थे, आपके जो मुद्दे लेकर वहाँ पे किसान भाइयों के लिए लेकर गए थे, तो क्या रिस्पॉन्स वहाँ से मिला है? जी नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद। रामधारी जी रामधारी जी, तो सर किसान यूनियन के जो आपके मुद्दे थे वो क्या थे, और आपका जो पद है किसान यूनियन में वो क्या है? देखो ये गाँव का प्रधान है तो वो तो देखो जी ऐसे ज़्यादा पड़े तो जो ये डेयरी फीडर है हमारी, अच्छा इसके बाद क्या हम गए थे जिस तरह भाई 4 रुपये 1100 रुपये प्यार बिक रही है, तो 1500 1700 1800 बिक रही है, तो पीछे 1800 या प्यार बिके करा थी, तो या बिके करा थी 2600 1500 में। इसके बाद क्या होना जरूरी करे हमारे जल्दी खरीदे सरकार, जैसे आगे हमारे प्रधान आदेश करेंगे वैसे हम चलेंगे। तो सरपंच साहब जैसे कल वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ है, किसान भाइयों ने जो धरना वहाँ पर दिया था, जो रैली थी, मतलब पूरे हरियाणा से वहाँ पर लोग एकत्रित थे, तो सर किस प्रकार की जो आपको कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी वो क्या रही? श्रीमान सारे किसान इतने शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन करने के लिए, प्रदर्शन क्या अपना धरना स्थल पे जाके वो बैठ के आ जाते बेचारे, इनको सुनने वाला तो कोई है नहीं किसी भी सरकार में, तो उन्होंने वहाँ बैरिकेड कर दिया और लाठीचार्ज बिना परमिशन के, कहीं भी पर भी कोई परमिशन नहीं मिली थी उनको, ऐसे ही बिना बात, और सिपाहियों ने लाठीचार्ज कर दिया। मेरे को भी यहाँ पर लाठी मारी 2-3, यहाँ भी लगी इधर भी लगी, और कई भाइयों के सिर भी फट गए। अगर किसी भाई की मृत्यु हो जाती इसका जिम्मेदार कौन होता? ये हम सरकार से पूछते हैं कि सरकार को इलेक्शन में जब उनकी रैली होती है तब तो वो सारा खुली कर देते हैं, अपने बसें बेच देते हैं, और यहाँ पर हम अपने ट्रैक्टरों से ले गए, हमारे ट्रैक्टर को भी लठ से मारा गया। तो सरकार की जिम्मेदारी ये गलत बन रही है कि किसानों को
तोड़ा जाए मरोड़ा जाए, इनको यहीं रखा जाए, इनको नीचे ही दिखाया जाए बस। देखिए, किसान देश की जो रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि किसान भाइयों के द्वारा ही किसान मेहनत करता है, जिससे कि पूरे देश का और विदेशों का पालन पोषण चल रहा है। किसान भाइयों की मेहनत से ही आज सभी खाना खा रहे हैं। लेकिन किसान के जो नियम हैं, कायदे कानून हैं, वो अपनी मनमर्जी के हैं, क्योंकि किसान भाइयों की जो मांग है, जो डिमांड होती है, हर वर्ष इनका जो बोनस है वो भी तरीके से नहीं दिया जाता और उचित दामों पर इनके जो फसल हैं उसको भी नहीं खरीदा जाता। तो उसी को लेकर कल इनका धरना प्रदर्शन था कुरुक्षेत्र में, पीपली में, तो वहाँ पर भी इन किसान भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज की गई है। जी, जैसे कल लाठीचार्ज हुआ मेरा भाई जोनी और श्री कुंवर सुंदरपुर से, हम पता नहीं तो हमें निशाना बनाया गया, पता नहीं क्या कारण था। हमारी तरफ ज़्यादा आए वो, और कई भाइयों का हमारे साथ भी पिटा गया। और मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर हमें पता होता कि सरकार लठ लगाएगी और हम भी लठ लेके जाते जी। और अगली बार सीधे हम कह रहे हैं सारे किसान, अगली बार जैसे भी रैली होगी तो अगर वो लठ का साथ आएंगे तो हम भी लठ के साथ जाएंगे, अगर वो गोली चलाएंगे तो उससे अगले रैली में हम गोली चलाएंगे, लेकिन आगे से वो हमें पीट नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। अब की बार हम पिट गए, बोले बाले किसान थे, अगली बार जो कोई पिटेगा आपके कैमरे में आएगा, हम पिटेंगे, पुलिस वाले पिटेंगे। धन्यवाद जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। देखिए, आज हमारी साथ खास मुलाकात में थे कृष्ण कुमार जी, और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने जानकारी दी है कि अपने गांव के जो विकास के कार्य हैं वो किस प्रकार से यह करेंगे, इनकी जो सोच है। तो सर, जैसे कि नवरात्रि और दशहरे का पर्व नज़दीक है, उस उपलक्ष्य में अपने ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? नवरात्रों और जो दीपावली दशहरा हमारे सबसे अच्छे पर्व हैं और हम खुशी से मनाते हैं। सबको बधाई देना चाहते हैं कि उनके जीवन में खुशी आए, और हम अपने बैनरों के माध्यम से भी उनको धन्यवाद भी करेंगे, उनको अभिनंदन भी करेंगे सारे ग्रामवासियों का, कि सभी को मुबारक हो। अभी हमने छपने दे रखे हैं, कुछ दिन में लग जाएंगे हमारे बैनर, तो हम दीपावली दशहरे की सबको शुभकामनाएं देते हैं अग्रिम तरीके से।